हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप में आज हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। तो आप वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद आज हम थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो भी हमारा प्रैक्टिकल होता है, तो वो चीज हम प्रैक्टिकल भी इसमें करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको सीट दिखा दूं। इसमें इस तरह से हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए सीट रहेगा और इसमें इतने सारे बहुत सारे डेटा है इसमें। तो एक बिग डेटा पे ही हम प्रैक्टिकली करेंगे। आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन भी है इसमें। अगर ये सीट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन जरूर करें। फिर हम आपको ये सीट कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें प्लीज। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए एंड शेयर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम यहाँ से। तो आज हम जो कवर करेंगे बेसिक टू एडवांस रहेगा। पूरे वीलुकअप में जितने होता है तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो जो भी हमारा वीलुकअप से रिलेटेड रहेगा आज सारे वो चीज हम कवर करेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या क्या पॉइंट्स होगा कवर, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे आज, पहले व्हाट इज वी लुकअप एंड इसका सिंटैक्स। अगर थोड़ा बहुत तो हम डेफिनेशन की बात करें तो आज ये भी पॉइंट्स हम देखेंगे, और प्लस इसका सिंटैक्स फॉर्मूला कैसा होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक जो एग्जैक्ट मैच एंड लुकअप, ये चीज क्या होता है वी लुकअप के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ओके, उसके बाद अप्रोक्सीमेट मैच भी हम वी लुकअप में यूज करते हैं। तो ये चीज क्या होता है जरा इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बातें करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वी लुकअप विथ नेम रेंज, नेम के रेंज के अनुसार। फिर जो भी होगा एरर हैंडलिंग से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट, ये भी हम कवर करेंगे। तो बेसिक टू एडवांस अगर आप वी लुकअप सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप चैनल पे बने रहें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आज पार्ट 1 में हम 5 पॉइंट तक कवर करेंगे, 5 पॉइंट तक। उसके बाद पार्ट 2 जो होगा इसका, ये सारे जो भी है टू वे प्लस वी लुकअप अक्रॉस मल्टीपल सीट, मल्टीपल क्राइटेरिया एंड कॉमन एरर, वी लुकअप विथ इंडेक्स मैच, फिर की टेकवे एंड रिवर्स वी लुकअप, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में भी उसमें कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो पार्ट 1 वीडियो का देखेंगे 5 पॉइंट तक हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट में जरूर बने रहे। आप लास्ट में हम जो ये सीट कहाँ से डाउनलोड करनी है तो चलो। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि थोड़ा सा डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या होता है इसके बारे में, फिर हम प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे। कहते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ वी लुकअप। तो कहते हैं वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप फंक्शन हम यूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है इट रिसर्च, इट रिसर्च, एक मिनट मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ। ये इरेजर, ये जो है ना कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, मार्कर की पेन ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है इट सर्च फॉर अ वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम। जो भी होगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम उसका कहता है ऑफ, फर्स्ट कॉलम किसका, ऑफ अ टेबल, टेबल एंड रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक कॉलम इन द सेम रो। उसी रो के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू सर्च करके ये फंक्शन बताती है वी लुकअप फंक्शन। अब आते हैं इसका सिंटैक्स। अगर बात करें तो ये सिंटैक्स क्या होता है, तो जरा सिंटैक्स पे आप इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे वी लुकअप, और इसमें पार्ट जो होता है इसके सिंटैक्स के अंदर हमें क्या क्या डेटा फिल करनी होती है, जो इसका कितने पार्ट में हम वी लुकअप को कंप्लीट करते हैं, कौन सा हमें ऑप्शनल वैल्यू हमें फिल करना है, कौन सा रिक्वायर्ड वैल्यू है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ये पार्ट 1 जो है यहाँ पे वी लुकअप का फर्स्ट स्टेप, हमें स्टेटमेंट इसमें क्या फिल करना होगा, तो वो होता है लुकअप वैल्यू। सेकंड जो होता है, सेकंड इसमें हमें होता है टेबल एरे। फिर ये जो थर्ड हमें होता है ये सारा रिक्वायर्ड है, ये हमें फिल करना ही पड़ेगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो फोर्थ है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ऐसे वाले कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है तो वो एक्सेल के अंदर ऑप्शनल कहलाता है। लास्ट में ये तो ब्रैकेट क्लोज ही है। तो ये फोर्थ पार्ट जो है ऑप्शनल है। आप ये यहाँ पे लिख रहे फिर भी, नहीं लिख रहे फिर भी, वो उसको जो भी अकॉर्डिंग उसके आंसर होगा आपको रिटर्न मिलेगा। बट आप फोर्थ वाले थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देते हैं, आपको बेटर आंसर मिलेगा। तो इसमें देखते हैं लुकअप वैल्यू क्या होता है। लुकअप वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये चीज होता है कि द वैल्यू यू आर सर्चिंग फॉर, माने कोई भी काम आप किसी और के लिए करना चाहते तो एक रिलेटिव चीज तो होता है ना, तो एक दूसरे को रिलेट करने के लिए कौन सा चीज है वो हमें क्या करता है, लुकअप वैल्यू बताता है। फिर कहता है यहाँ पे टेबल एरे। टेबल एरे वो चीज होता है कि द टेबल रेंज टू सर्च इन, जो भी अब डेटा है आपके पास वो कहीं ना कहीं लोकेशन में तो डेटा होगा, उस रेंज में हमें जो सर्च करना है डेटा, वो डेटा पूरा रेंज कहलाता है टेबल एरे। फिर उसके बाद यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम नंबर जो होता है टू रिटर्न फ्रॉम, मतलब क्या आप कौन से कॉलम से वैल्यू रिटर्न लेना चाहते हैं, आपको आउटपुट क्या लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, वो चीज भी हमें फिल करनी चाहिए। फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट होता है इसका, वो होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में यहाँ टू टाइप होता है, फॉल्स जो एग्जैक्ट काम करता है जिसमें हम यहाँ पे फॉल्स के लिए 0 भी लिख लेते हैं। दूसरा है ट्रू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जो ऊपर नीचे की वैल्यू हमें मिल जाए, तो इसके लिए हम 1 भी टाइप करते हैं यहाँ पे 1, या तो हम डायरेक्ट ट्रू लिख सकते हैं। 0 के लिए फॉल्स जो एग्जैक्ट मैच पे काम करता है। तो ये जो था वी लुकअप की सिंटैक्स और उसकी जो हमें नीड पॉइंट जानकारी होनी चाहिए था कि लुकअप वैल्यू क्या है, प्लस टेबल एरे क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है और रेंज लुकअप क्या होता है। तो ये सारा नीडेड पॉइंट है जो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम वी लुकअप को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा हम एक देख लेते हैं जो भी हमें बेसिक फंक्शन है इसको थोड़ा सा यूज करें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि हमें अभी जो भी फंक्शन है इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिखा है कि फाइंड एन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यूजिंग देयर एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का जो भी है उसका डिपार्टमेंट यूज करके फॉर देयर एम्प्लॉय आईडी, हमें जो भी है एम्प्लॉय आईडी को यूजिंग करते हुए डिपार्टमेंट हमें दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बेसिक एग्जैक्ट मैच जो हमें लुकअप करना है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे और कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए हाउ इट वर्क। सर्च जो हमें करना है वो है ये आईडी है, इसके अकॉर्डिंग न कॉलम ए में हमें आईडी मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए जो ये कॉलम है इसमें कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखा गया है। बी कॉलम जो है, बी कॉलम में नेम लिखा गया है, सी कॉलम में हमें डिपार्टमेंट लिखा गया और डी में यहाँ पे सैलरी लिखा गया। तो हमें जो फाइंड करना है डिपार्टमेंट फाइंड करना है, मतलब इस कॉलम का हमें डेटा फाइंड करके बताना है, जो भी एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे लिखी हुई उसको यूज करते हुए। तो देखिए अभी सेकंड में क्या, फाइंड इन द रो नंबर 3, जो भी है रिटर्न कॉलम नंबर 3, यहाँ पे 3 नहीं होगा, रो नंबर 2 होगा। फॉल्स एग्जैक्ट मैच ओनली, फॉल्स क्यों लिखे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब देखिए इसमें हम फंक्शन जो अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हमें इक्वल लिखना पड़ेगा, इक्वल, फिर उसके बाद में वी लुकअप, तो इस तरह से हमें वी लुकअप यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत, मैं इतना तो नहीं लिख पाता हूँ, बट आप लोग अगर अच्छे से लिख पाएंगे तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो ये वी लुकअप, अब जैसे ये ब्रैकेट चालू होगा तो हमें पता है कि एम्प्लॉय आईडी कोई भी उठा लेनी है, तो यहाँ पे हम माना कि ये ले लिए एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इस तरह से हमने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया। फिर उसके बाद ये जो होता है ये पार्ट, ये होता है टेबल एरे, देखिए नीचे यहाँ पे है ना टेबल एरे, टेबल एरे, तो उसकी जगह पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये A2 से D5, देखिए यहाँ पे ये 1 नंबर रो है
ये 2 नंबर रो है और ये 3 नंबर, उसका ये 4 और ये 5। इस तरह से कहता है कि ए के 2 नंबर रो से लिया, यहां से शुरू किया और डी का पूरा डी कॉलम के 2 नंबर तक इतना डेटा को वो सिलेक्ट कर दिया एक टेबल के लिए। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पार्ट जो है ये पार्ट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो लुकअप वैल्यू, देखिए लुकअप वैल्यू जो भी होता है ना हमारा, माने कि ये हमारे लुकअप वैल्यू का कॉलम है, इस कॉलम के हमें यहां से ही राइट की ओर, यहां से राइट की ओर हमें काउंट करना है। तो देखिए 1 नंबर ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर। तो 3 नंबर कॉलम का हमें वैल्यू चाहिए डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे वही चीज 3 लिखा गया है, तो ये चीज 3 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ फॉल्स लिखा गया, फॉल्स आता है क्यों, एग्जैक्ट मैच के लिए, नहीं तो यहाँ पे हम फॉल्स की बदला हम या तो यहाँ पे 0 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर उसका जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा इस तरह से HR डिपार्टमेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पे कलर वाइज करके ये मैच किया और यहाँ से ये चीज उठा दिया। इसके बाद हमें आगे नहीं जाना क्योंकि हम 3 नंबर ही कॉलम उसको प्रोवाइड किया। ओके, तो इस छोटा सा एग्जांपल से मैंने आपको वी लुकअप सिखाने का कोशिश किया। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें फ्रेंड, क्योंकि एक सपोर्ट से ही हमें, आपकी एक छोटी सी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेट मिलता है। तो मैं इस तरह का आपके लिए वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए इस तरह से हम वी लुकअप का सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जो हम एक्सेल के लिए बहुत एक्सपर्ट बन सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज सब प्रैक्टिस का चीज है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि एक बार में आप चाहेंगे सीख जाएं, तो ये चीज नहीं होना है। तो इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके बेनिफिट्स होगा। तो मैं ये प्रैक्टिस सीट जो अपने डिस्क्रिप्शन में जहां से डाउनलोड करना है वो लिंक दे देना। प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें कि हमें ये जो है प्रैक्टिस सीट चाहिए। तो अब थोड़ा सा एक और काम कर लेता है कि एग्जैक्ट मैच वाले जो है फॉल्स हम 0 लिखते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए व्हेन रेंज लुकअप, व्हेन रेंज लुकअप, जो भी ये रेंज लुकअप है वो हम उसमें फॉल्स की जगह या तो 0 भी लिख सकते हैं। वी लुकअप रिक्वायर्ड एन एग्जैक्ट मैच, इसमें इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड रिटर्न एन। वो क्या करेगा, अगर एग्जैक्ट मैच हम 0 या तो फॉल्स लिखे हैं, अगर वो वैल्यू नहीं मिलेगा तो वो क्या रिटर्न हमें करेगा, एन ए करके, नॉट अवेलेबल। अब ये व्हेन यूज टू एग्जैक्ट मैच हम कब यूज कर सकते हैं, जैसे लुकिंग अप अ यूनिक आईडी, जैसे एम्प्लॉय आईडी, इनवॉइस नंबर या कुछ ऐसे हमें डेटा फाइंड करना ही है। फिर मैचिंग प्रोडक्ट कोड या कोड, इस तरह से फाइंड स्पेसिफिक नेम या टेक्स्ट वैल्यू या मोस्ट कॉमन इन अ डे टू डे यूज होने वाली चीज। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने लिखा, तो जरा उसके भी हम समझते हैं। जो भी ये प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे कोड लिखा, प्रोडक्ट के अंदर 2 इस तरह से कोड है, इस तरह से प्राइस है, हमें प्राइस फाइंड करनी है। यहाँ पे प्रोडक्ट के अनुसार हमें प्राइस फाइंड करनी है, तो कैसे हमें फाइंड, सबसे पहले हम इक्वल टू वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे जो पार्ट, ये फर्स्ट हमें स्टेटमेंट होता है, ये क्या होता है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमने कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। ये इन्वर्टेड कॉमा हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जब तक इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये पी के अकॉर्डिंग फंक्शन शुरू हो जाए, इसीलिए आपने ये इन्वर्टेड कॉमा लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप ए से बी, मतलब क्या, ए वाले और यहाँ बी, ए से बी कॉलम तक एक रेंज दे दिया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे लिखा है प्राइस फाइंड करना था। प्राइस के लिए हम 2 नंबर ऑफ कॉलम इंडेक्स नंबर दे दिए। फिर उसके बाद मैच टाइप में हम फॉल्स लिखा, या तो हम 0 भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा जो आंसर रिटर्न आएगा वो देख सकते हैं, ये वाला आंसर हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। सेम यहाँ पे
अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जहां देख सकते हैं, जब हम ट्रू लिखेंगे या तो हम 1 लिख सकते हैं या तो ओमिटेड लिख सकते हैं। वी लुकअप फाइंड द क्लोजेस्ट मैच लेस देन या तो इक्वल, अगर हम इस तरह से 1 लिखते हैं। लुकअप वैल्यू या तो डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो वहां पे जैसे देखिए मिनी स्कोर और उसकी ग्रेड, अगर इस तरह से दिया गया है तो यहाँ पे हमें जो यूज करना होगा, हमें 1 यूज करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें अभी वी लुकअप यूज करना है, तो मैंने लिखा वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू 82, नंबर को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे हम टेबल रेंज दे दिए, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर और ट्रू लिखा, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट मिला वो इस तरह से बी हमें रिजल्ट मिला। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर जो मैंने लिखा था 82, अब 82 कहाँ मैच कर रहा है, 82 तो या तो 75 या तो 90 के बीच में ही मैच करेगा, तो क्लोजेस्ट वैल्यू लेता है वो, नेक्स्ट लेवल टू हाई हो जाएगा, तो क्लोजेस्ट वैल्यू की जो भी है, तो यहाँ पे लिया 82, ये बी इसीलिए रिटर्न हमें किया। कहता है डेटा मस्ट बी स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर द अप्रोक्सीमेट मैच वर्क करेक्टली, अगर डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 0 से लेके 100 तक लिखा गया है, इस टाइप में 0 1 2 3 4, तो वो बहुत अच्छे से अप्रोक्सीमेट मैच वर्क करती है, नहीं तो फिर वो उस तरह से अप्रोक्सीमेट मैच अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब थोड़ा सा इसमें भी हम देख लेते हैं कि विदाउट नेम रेंज ये क्या होता है। फिर इस तरह से हमें डेटा का कोई भी जो भी डेटा है ना, उस पूरा को हम नेम लिख देंगे, इतना रेंज सेलेक्ट करने से बेटर, तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा डेटा डायरेक्ट, और उस तरह से हमें जल्दी हो जाएगी, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें कैसे क्रिएट करना होता है, फिर अगर हम नेम रेंज के अनुसार आएंगे तो एरर कैसे हमें चेक करनी है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सर्च कर रहा था, अब हमें क्या है कि जैसे सर्च किया उसमें हमारे पास वो डेटा का आंसर मिला नहीं, वो डेटा का आंसर मिला नहीं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा इसमें समझाया है। हम चलते हैं सबसे पहले आप प्रैक्टिस सीट के ऊपर, और पार्ट 2 जो होगा इसका, आप उसमें भी बेसिक टू एडवांस होगा कवर, तो आप पार्ट 2 वाले वीडियो में जरूर बने रहे, नेक्स्ट डे वो पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के बाद हम फिर पार्ट 2 का भी वीडियो, नहीं तो अभी एक ही साथ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन और ये रहा कुछ सेल्स डेटा है, बहुत बिग डेटा है, तो इसके ऊपर हम आज क्वेश्चन जो भी होगा सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी वी लुकअप होता है, मैं एक बार अब यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि उस पार्ट को आप समझ पाए वी लुकअप क्या होता है। यहाँ पे चलिए मैं लिख दिया। अब यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा एक ऐसा सीट मैंने बनाया है कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, फिर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हिंट भी दिया गया है, कैटेगरी भी यहाँ लिखा गया है कि बेसिक पर्पस से, फिर आंसर हमें यहाँ पे टाइप करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वी लुकअप। अब वी लुकअप की जगह मैंने लिखा वी लुकअप, वी लुकअप लिखा। अब लुकअप वैल्यू कह रहे हैं, तो लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बोले तो अब मैं जूम कर देता हूँ इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ये जो दिया गया है आईडी, ऑर्डर आईडी कितना दिया गया। अब इसी के हमें कॉलम ए में ऑर्डर आईडी है, सीट 1 रिटर्न द वर कॉलम, ये कस्टमर नेम हमें ढूंढनी है, तो क्या होगा कैसे होगा जरा इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू में जो हमें आईडी लिखनी है वो क्या थी, आईडी आईडी है 1015। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि एक नंबर है, नंबर में कन्वर्टेड जो भी रहता है उसमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। अब ये हमें जो फिल करना है सेकंड पार्ट, टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हमारे पास ऑब्वियसली ये डेटा सेल्स डेटा है, इस पार्ट में जाने के लिए हम कंट्रोल और पेज डाउन प्रेस करेंगे। अगर हमारे पास लैपटॉप होगा तो कंट्रोल फंक्शन की और पेज डाउन प्रेस करना होगा, और ऊपर आने के लिए कंट्रोल अप बटन यूज करेंगे।
तो इस तरह से हमने इस सीट के ऊपर आ गया और यहाँ पे हमने ऑर्डर आईडी लिख दिया और पूरा रेंज हम सिलेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी था, सेल्स डेटा के अंदर इतने रेंज है, हमने रेंज सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर की आपको कौन सी कॉलम की वैल्यू रिटर्न चाहिए अगर वो ऑर्डर आईडी मैच कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, नेम चाहिए था। तो नेम जो है यहाँ पे कस्टमर नेम एच में है, तो एच जो होता है तो उसका हम नंबर लिख लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 नंबर है ना, 8 नंबर में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज अप करके यहाँ पे 8 नंबर लिख देंगे। 8 लिखने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं, 8 लिखा, फिर कॉमा लगाइए। अब ये जो हमें है कह रहा है ट्रू, अप्रोक्सीमेट, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, तो हमें फॉल्स यूज करना है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम 0 अप्लाई करते हैं। नाउ प्रेस एंटर बटन, आप देख सकते हैं क्या नाम है उसका, अजय नाम है, ठीक है। ये इसका मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर देता हूँ, ये सही नहीं लग रहा है कलर, इसका मैं कलर बैकग्राउंड कलर जो है ये मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कैसे कलर चेंज करेंगे, तो इसमें जाइए और इसमें जाने के बाद आप जो भी कलर लग रहा है तो वो चीज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अनुसार ये कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें टेक्स्ट का भी जो कलर है मैं इस तरह से डार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना जूम अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसमें बॉर्डर लगानी है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था रिस्ट्रिक्टेड टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ ऑर्डर आईडी इतना। अब ऑर्डर आईडी का हमें टोटल सेल्स अमाउंट चाहिए, टोटल सेल्स अमाउंट ऑर्डर आईडी का हमें चाहिए। तो हम ठीक है यहाँ पे एक काम कहते हैं, देख लेते हैं टोटल सेल्स अमाउंट क्या है। डेटा बहुत लंबा डेटा है तो थोड़ा सा इसको टोटल सेल्स, ये रहा देखो टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा है टोटल सेल्स लिखा है ओनली। तो टोटल सेल्स है तो इसका हम जरूर यहाँ पे एक बार कंट्रोल सी कर लेते हैं। ओके चलिए, अब हम इस कॉलम इस सीट पे आते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं वी लुकअप टैब बटन। अब लुकअप वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1042 कॉमा लगाइए। अब टेबल एरी की जगह हम ऑब्वियसली सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, इस डेटा में आएंगे और पूरा जो भी हमारे पास यहाँ से डेटा है कंट्रोल शिफ्ट राइट की ओर डायरेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की डायरेक्शन, ये बटन आप यूज करेंगे एक ही बार में आपको फुल डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा इंसर्ट करें, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट अभी जो पार्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल्स जो भी है वो कॉलम से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच तो फॉल्स लिख देना है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये टोटल सेल्स अमाउंट जो है ये कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से ये चीज नहीं आ रहा है, क्योंकि टोटल सेल्स अमाउंट का यहाँ पे कितने नंबर कॉलम है, के है, तो यहाँ जो है ना ये के इतना ये काउंट नहीं कर रहा है, शायद इसमें जो ये लगा है ना इसकी वजह से। मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ। अब इसमें के नंबर 11 नंबर है, वैसे कॉलम हमें तो पता ही है, इसमें क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे जो लिखा है इसको भी मैंने ऐसे चेंज करके एक स्पेस दे देता हूँ, फिर भी नहीं आया, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए टोटल सेल्स अमाउंट को, यहाँ से इसको केवल लिख दीजिए 11 नंबर। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेजेंट हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन बहुत इजीली रूप से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए वी लुकअप कभी भी काम करता है लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर। यहाँ देखिए कहता है फाइंड द सेल्स रिप्रेजेंट असाइन ऑर्डर, ऑर्डर आईडी जो हमें लिखा है 1067,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये जो पूरा हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ना, इसका भी हम सॉर्ट कर देंगे। आप देखिए अभी कैसे सॉर्ट हो जाएगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू में हमें लिखना है 1067 ऑर्डर आईडी पूछ रहा है। ठीक है, टेबल एरे की जगह मैंने लिख दिया टेबल एरे, जो भी अभी कॉपी किया था, क्योंकि सबकी जगह टेबल। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें कह रहा है रिटर्न कॉलम सेल्स रिपोर्ट। अब ये सेल्स रिपोर्ट का कॉलम कौन सा है, सेल्स रिपोर्ट एच कॉलम में है, 8 नंबर में सेल्स रिपोर्ट 8 नंबर में, 8 नंबर में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हटा दीजिए, इतना ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, ये 8 नंबर। ठीक है, कॉमा लगाइए, यहाँ पे 0 दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए। अब जो भी था फाइंड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव असाइन हुआ था राहुल के नाम से। इसमें क्या कह रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्डर फॉर्मूला दैट लुक अप द ऑर्डर इतना, कॉलम ऑर्डर आईडी इतना, सीट 1 रिटर्न द वैल्यू ऑफ कॉलम 3 कस्टमर नेम। क्या कॉलम 3 में कस्टमर नेम है, कॉलम 3 यस, ये कस्टमर कॉलम 3 में, तो हम लोग ये जो काम किया वो कस्टमर नेम 8 का नहीं हमें लेना, 3 का ही लेना है। तो ये प्रिया शर्मा है। सेम इसी तरह से हम एक और फंक्शन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। कहता है रिस्ट्रिक्ट द पेमेंट मेथड यूजिंग द ऑर्डर आईडी इतना, वी लुक अप द एग्जैक्ट मैच फाइंड द पेमेंट मोड कॉलम 12। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे वी लुकअप की जगह, लुकअप वैल्यू की जगह हमें जो भी ऑर्डर आईडी है 1030 और कॉमा लगाइए टेबल एरे की जगह। हम क्या करते हैं, एक बार एक मिनट, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मैं फंक्शन हटा रहा हूँ। टेबल एरे की जगह जो भी ये डेटा है ना, इस डेटा को मैं एक काम करता हूँ, कुछ नेम लिख देता हूँ, यहाँ कुछ नेम लिख देता हूँ। क्या नेम लिखता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, डेटा। ठीक है, नेम लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन वाले पे, देखिए क्या हमें बेनिफिट्स हो। इसमें लिखेंगे वी लुकअप टैब, लुकअप वैल्यू में जो भी हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है 1030 कॉमा डेटा टैब, उसके बाद में जो भी टेबल एरे था डेटा मैंने लिख दिया। देखिए जैसे मैंने डेटा लिखा, यहाँ पे देख सकते हो सीट शो हो रहा है, टैब बटन प्रेस करिए, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर ऑलरेडी हमें कह रहा है पेमेंट मेथड मतलब 12 नंबर का, तो 12 नंबर और 0 यहाँ पे इंटर। तो ये पेमेंट मेथड जो था वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर, उस पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में लिखा है 1038 कॉमा लगाइए, इस पूरा डेटा को मैंने नेम लिख दिया डेटा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें कह रहा है 13 नंबर, क्योंकि डिस्काउंट जो भी अप्लाई हुआ वो हमें रिटर्न मिलना चाहिए, तो 13 नंबर। अभी हमें यहाँ पे यूज करना है क्या, ट्रू नहीं फॉल्स, इंटर, देख सकते हैं वो जो है 5% है। फिर उसके बाद में कह रहा है क्रिएट अ डायनामिक वी लुकअप वेयर लुकअप ऑर्डर आईडी इंटर सेपरेट इनपुट सेल H2। ठीक है, ऑर्डर आईडी ठीक है, कॉलम नंबर में रिटर्न इंटर द अनदर सेल, दिस अलाउ टू चेंज बोथ लुकअप वैल्यू कॉलम इतना। अच्छा, ये जो है डायनामिक, हमें यहाँ पे देख सकता है डायनामिक वैल्यू, फिर रिवर्स, फिर उसके बाद रिवर्स, फिर रिवर्स, फिर यहाँ पे अलग क्वेश्चन हमने इंटर कर दिया। तो बेसिक टू एडवांस कवर करने के लिए मैंने ये सीट बनाया है। तो अभी जो है हम जितना पढ़े हैं बेसिक चीज पार्ट 1 वीडियो, उसके लिए इतना क्वेश्चन अब काफी है। और भी क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप लोगों को अगर ये सीट चाहिए तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर मेंशन करें, मैं ये सीट आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल है व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम भी चैनल है, प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपको एक लाइक, एक सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि एक सपोर्ट से ही थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलती है। थैंक यू फॉर विजिट।